हेलो एवरीवन, आज आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस में। तो जैसा कि यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुका है जो मेडिएवल हिस्ट्री का था, तो आप लोग को मैंने बता रखा है, तो पिछला वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आज के वीडियो में दिल्ली सल्तनत, जैसा कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता रखा है, तो आज दूसरे सुल्तान जो कि इल्तुतमिश के बारे में मैं बताऊंगी। इल्तुतमिश का चैप्टर आप लोग के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे इल्तुतमिश। तो ये वीडियो जो भी देखोगे आपको मतलब कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आप एग्जाम में सही करके आओगे। तो इल्तुतमिश के बारे में बहुत सारे पॉइंट आपको जानने को मिलेगा। वो सारे पॉइंट जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की है। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं, जो कि आज दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक इल्तुतमिश का चर्चा करते हैं। तो इल्तुतमिश कौन थे? तो पिछला वीडियो में जैसा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था, जो लाहौर भी अपनी राजधानी बनाए थे। लेकिन इल्तुतमिश का संबंध उनसे क्या था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। तो इन जैसा कि इल्तुतमिश की राजधानी और इनके सुल्तान की उपाधि धारण करने का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते। तो ये सारे क्वेश्चन को जो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते, तो अब नहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो चलो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। तो सबसे पहले आपको यहाँ से एक क्वेश्चन दूर होता है कि इल्तुतमिश क्या था? तो इलवरी तुर्क था। और कहाँ का था? तो तुर्कमेनिस्तान का था। इसके साथ साथ वो ऐबक से उसके संबंध क्या था? तो ऐबक का गुलाम था, वही उसके दामाद भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का वो गुलाम था और दामाद था। तो ये रिलेशन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश से क्या संबंध था। तो वो गुलाम तो थे ही, इसके साथ साथ उनके दामाद भी थे। ऐबक की मृत्यु के समय वो कहाँ थे? तो ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला कि जिस टाइम इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, उस टाइम इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। तो इसके साथ साथ आगे के पॉइंट में देखते हैं कि इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसने खुद को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान यदि पूछा जाएगा तो कौन थे? तो इल्तुतमिश। जैसा कि मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, उन्होंने बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए शासन किए थे। लेकिन यदि पूछा जाएगा कि पहला सल्तनत में कौन था, तो इसने खुद को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है ये पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश हो जाएगा। इसे सुल्तान पद की मान्यता 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, जैसा कि आपको पता होगा कि सुल्तान की उपाधि कौन धारण करवाते थे? तो खलीफा हैं। तो कहाँ के खलीफा? तो बगदाद के खलीफा ने दी थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली, लाहौर की राजधानी को किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश राजधानी को चेंज करके दिल्ली लेकर आ जाता है। तो यह पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला है, तो आप लोग इसे देखकर अच्छे से एग्जाम में जाओ और अपना क्वेश्चन सही करके आओ। तो इसने सुल्तान के पद को वंशागत कर दिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आपसे पूछा जाएगा कि वंशागत किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। इसने सुल्तान के पद को वंशागत कर दिया था। और अपनी बेटी को, उनकी बेटी कौन थी? तो रजिया बेगम। तो रजिया बेगम को सुल्तान की उपाधि दिया था। इसके साथ साथ आगे की ओर चलते हैं, तो इसने सेना में भी वंशागत कर दिया था। जैसा कि आपने जाना कि सुल्तान में तो किया ही, इसके साथ साथ सेना में भी वंशागत कर दिया। इसने इक्ता प्रणाली, अब इक्ता प्रणाली क्या होता है? तो इक्ता प्रणाली सैनिकों को नगद वेतन न देकर कुछ जमीन देने की शुरुआत की गई थी। जो कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश। नाम से ही आप समझ सकते हो। तो इक्ता प्रणाली क्या होता है? तो सैनिकों को नगद वेतन न देकर कुछ जमीन देने की शुरुआत की गई थी। यही इक्ता आगे चलकर अकबर के काल में, जैसा कि मनसबदारी आप लोग जानते होंगे, तो अकबर के काल में मनसबदारी और अंग्रेजों के काल में इसे जमींदार कहा जाने लगा। तो इक्ता क्या है? तो इक्ता मैंने बताया कि सैनिकों को नगद न देकर उसको कुछ जमीन दिया जाता था। तो इसे इल्तुतमिश के समय में इक्ता, अकबर के समय में मनसबदारी और अंग्रेज के समय में जमींदार कहा जाता है। वही ये पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है।
मंगोलिया का शासक चंगेज खां। मंगोलिया, ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि चंगेज खां कहाँ के शासक थे, तो मंगोलिया के। वो किसके शासनकाल में आए थे, तो इल्तुतमिश के। तो मंगोलिया के शासक चंगेज का इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार आक्रमण किया। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदार का एक समूह बनाया। 40 तुर्की सरदार का समूह बनाया, जिसे क्या कहा जाता है, तुर्कान चहलगामी। तुर्कान चहलगामी। तो ये सारे जो मैंने ग्रीन लाइन में अंडरलाइन किया है, तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। तो आज की वीडियो में आप लोग इल्तुतमिश से जाने। इल्तुतमिश का कुछ और पॉइंट है जिसे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। तो पहले यहाँ तक तो आप लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि इल्तुतमिश इलवरी का तुर्क था, ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। जिस टाइम ऐबक की मृत्यु हुई वो कहाँ था, तो वो बंदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसे सुल्तान की मान्यता 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने दी थी। इल्तुतमिश की अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाया। यह पहला शासक था जिन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। इसने सुल्तान के पद को वंशागत कर दिया था। तो यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया, लेकिन कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि सिक्के। इल्तुतमिश ने कुछ सिक्के भी चलाए, जिसे क्या बोला जाता है, तो इल्तुतमिश ने जो चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए मैंने पॉइंट बाई पॉइंट कर दिया कि आपको हर एक पॉइंट याद करोगे जल्दी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का चलाया, जिसे टंका, क्या कहा जाता है, जिसे टंका, एवं तांबे का सिक्का, सिक्का जिसे जीतल, जिसे जीतल कहा जाता है। कहा गया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश ने तांबे का सिक्का चलाया, जिसे कहा क्या कहा जाता है, तो तांबे के सिक्का को जीतल कहा जाता है। वहीं चांदी का सिक्का को क्या कहा गया, तो टंका कहा गया। वहीं आप लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश ने अपने पद को क्या कर दिया था, वंशागत। तो वो भी पॉइंट मैं जानूंगी। उसके पहले आपको जानना जरूरी है कि इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236, जैसा कि आपको कार्यकाल पता है 1211 से 1236 तक का कार्यकाल किसका था, तो इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 में होता है। वहीं इल्तुतमिश के बाद, जैसा कि आप लोग को पता है कि सुल्तान की उपाधि को वंशागत कर दिया गया था, तो इल्तुतमिश के बाद उसका बेटा पहले बनता है। तो इल्तुतमिश का बेटा, अब इल्तुतमिश का बेटा का कौन है, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज। फिरोज को गद्दी पर बैठाया जाता है। बैठाया जाता है, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, जिस कारण गद्दी पे रजिया बेगम को सुल्तान बनाया जाता है। अब रजिया बेगम कौन थी, तो इल्तुतमिश की बेटी। रजिया बेगम को सुल्तान बनाया जाता है।
सुल्तान बनाया गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि इल्तुतमिश के बेटे का नाम क्या था। इल्तुतमिश के बेटे को गद्दी पर न बैठाकर उनकी बेटी मतलब रजिया बेगम को क्यों सुल्तान बनाया गया था। तो आप लोगों ने जाना कि वो अयोग्य शासक था, जो कि तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि उतना यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया बेगम के बारे में वो प्रथम मुस्लिम महिला थी जिससे सुल्तान की पदवी धारण की थी। तो यहाँ तक आप लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में जाना। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या जाना, तो यहाँ पर चांदी का सिक्का को टंका, तांबे के सिक्के को जीतल। उनकी मृत्यु 1236 में अप्रैल में हुई थी। इल्तुतमिश का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज अयोग्य होने के कारण रजिया बेगम को सुल्तान की पदवी धारण किया गया था। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिन्होंने सुल्तान की पदवी धारण की थी। तो अभी तक आप लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या जाना, वो एक डायग्राम के माध्यम से मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। तो यदि आप इसको शॉर्ट में देखोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। वही एक पॉइंट और जो कि आपका छूट गया, जो उपाधि, ये क्वेश्चन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा, जैसे कि बीपीएससी वगैरह में जो डीपली एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे उनको पता होगा। अमीर उल उमरा की उपाधि इल्तुतमिश को दिया गया था। किसने दिया था, तो मोहम्मद गौरी ने। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिलेगा कि अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दिया गया था, तो इल्तुतमिश को। तो अभी तक आपने इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या जाना। तो इल्तुतमिश कौन था, तो जैसा कि गुलाम वंश स्टार्ट हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, जो कि चौगान खेलते के समय घोड़ा से गिरकर हो जाती है, उसके बाद उनके बेटे आराम शाह को बनाया जाता है। लेकिन आराम शाह 8 महीने तक ही शासन कर पाते, क्योंकि उनके बहन हुई जो कि इल्तुतमिश हुए, उनकी हत्या करके गद्दी पे बैठ जाते हैं। फिर इल्तुतमिश का शासनकाल आता है जो कि 1211 से 1236 तक आता है। ये तुर्की, जैसा कि मैंने बताया था, तुर्की शासक थे। और जिस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, ये कहाँ के गवर्नर थे, तो बदायूं के। तो ये पॉइंट आपको याद करना जरूरी है, कहाँ के, बदायूं के गवर्नर थे। और इनमें कौन कौन से पॉइंट याद करना है कि इनका पद, सबसे पहला कि इन्होंने पहला ये सुल्तान का पद, पहला शासक है जिन्होंने सुल्तान का पद ग्रहण किया। ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। और वंशागत, अपने पद को वंशागत कर दिया, अपने सेना में भी वंशावद ला दिया। तो वंशागत पद, इसके साथ साथ इक्ता प्रणाली अपनाया। इक्ता प्रणाली क्या है, तो सैनिकों को नगद न देकर कुछ जमीन दिया जाता था। तो इक्ता प्रणाली जो कि इल्तुतमिश से संबंधित है। फिर 40, जैसा कि मैंने बताया, 40 तुर्की सरदार, तुर्कान ए चहलगामी। तो ये बहुत सारे बलबन लगा देते, लेकिन उन्होंने समाप्त किया था। तुर्कान ए चहलगामी किसने स्टार्ट किया, जो कि इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो टंका। वहीं तांबा जीतल। इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद पद पे सबसे पहले तो इनके बेटे बने, लेकिन वो अयोग्य साबित हुए। उसके बाद इनकी पुत्री को, मतलब कि रजिया बेगम को, सुल्तान की पदवी धारण करा दिया गया। इसके साथ साथ एक पॉइंट और याद करना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। कहाँ पे बनवाया, तो अजमेर में। इतना पॉइंट आप लोग जाने। इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट और याद करना है, जो कि है, आई होप सो ये वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा अभी तक। सबसे पहले मंगोल आक्रमण कहाँ पे हुआ, किसके शासन काल में हुआ, तो इल्तुतमिश के काल में। किसने किया था, तो चंगेज खां। पहला मंगोल आक्रमण हुआ। इसके साथ साथ कुतुब मीनार,
कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो जैसा कि मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको पूर्ण किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। तो आपको जितना पूर्ण लिखाई थी यहाँ पे आपको इतना से पॉइंट को याद करोगे तो आपके आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से एग्जाम दोगे और एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जैसा कि मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की समाप्त कर दिया, इल्तुतमिश समाप्त किया, नेक्स्ट वीडियो में आपको रजिया बेगम के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।